चाहता हूँ। आप जानते हो परमेश्वर में, प्रभु में हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग क्या है, हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष क्या है? हालेलुया। परमेश्वर मसीह प्रभु में जो हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है वह हम परमेश्वर की संतान है। हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं, हम परमेश्वर की संतान है। हो सकता है कि आप सोच रहे हो कि मसीह में, परमेश्वर में मेरे लिए सबसे बड़ी आशीष है, या मेरे पास ब्लेसिंग है, मेरे पास ये है, मेरे पास वो है, या कुछ भी और। पर एक बात मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि मसीह में, परमेश्वर में, प्रभु में हमारे पास जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग है ना, वो ये है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। हालेलुया। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अगर आपके पास बाइबल है तो आप जल्दी से मेरे साथ एक वचन को खोलें, जिसको हमने बहुत बार, इस वचन को हमने पढ़ा है, सुना है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा चैप्टर और उसके 16वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। और मैं एक बात फिर से बोलना चाहता हूँ, अगर आप इस वचन को पूरा लास्ट तक ध्यान से सुनोगे तो आप इस वचन के द्वारा बड़ी ब्लेसिंग को लेने वाले हो, बड़ी आशीष को लेने वाले हो यीशु मसीह के नाम में। जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा चैप्टर और उसके 16वें वचन को पढ़ते हैं, यूहन्ना चैप्टर 3 वर्स 16 लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। हालेलुया। आप जानते हो कि परमेश्वर, यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र था। हालेलुया। हम सब जानते हैं यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र था, एकलौता पुत्र, यानी कि उसके बाद परमेश्वर की कोई संतान नहीं। अगर परमेश्वर का एक कोई पुत्र था वो था यीशु मसीह, और वो एकलौता था। मान लीजिए आपके पास परमेश्वर ने आपको एक बेटे की आशीष दी है, और जब आप किसी को बोलोगे तो आप उसको ये कहोगे कि ये मेरा एकलौता पुत्र है। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक पुत्र है, अभी एक बेटा परमेश्वर ने आपको दिया है, और अगर आपसे कोई पूछे या आप किसी को बताओ तो आप क्या बताओगे कि ये मेरा एकलौता पुत्र है, ये मेरा एकलौता बेटा है। पर जब आप को परमेश्वर ने एक और बेटे की आशीष दे दी, यानी कि एक और बेटा परमेश्वर ने आपको दिया, बेटे की आशीष से आपको ब्लेस किया, तो क्या आप उस बड़े बेटे को क्या बोलोगे? आप ये कह पाओगे कि ये मेरा एकलौता पुत्र है? हालेलुया। क्योंकि अभी आपके पास परमेश्वर ने एक और बेटा आपको दिया, अभी आपके पास 2 बेटे हैं, तो आप ये कहोगे कि अभी ये जो बड़ा बेटा, ये उसको हम क्या बोलते हैं, ये पहलोठा है, ये बड़ा है, ये पहलोठा है, और ये छोटा है। हालेलुया। पर जब तक परमेश्वर ने आपको एक ही बेटे की आशीष दी है, तब तक आप ये बोल सकते हो कि ये मेरा एकलौता पुत्र है। आप जानते हो, जब हम इस जगह पे यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 का 16 वचन को पढ़ते हैं, तो इस जगह पे लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। क्योंकि परमेश्वर का एक ही पुत्र था जिसका नाम यीशु मसीह था, और इसके अलावा आप कभी बाइबल में किसी भी जगह पे नहीं पढ़ोगे एकलौता वर्ड। एकलौता वर्ड जब आप पढ़ते हो ना, सिर्फ इसी वर्ष में है कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया। पर जब आप कोलोसियों उसके पहले चैप्टर को पढ़ते हो, उस जगह पे लिखा गया कि वो सारी सृष्टि में पहलोठा, बड़ा, सर्वश्रेष्ठ। आप जानते हो क्यों इस जगह पे वो एकलौता है और कोलोसियों में वो क्यों पहलोठा है? क्योंकि जब तक यीशु मसीह ने अपना बलिदान नहीं दिया था, जब तक यीशु मसीह ने अपना लहू नहीं बहाया था, जब तक यीशु मसीह ने क्रूस को नहीं उठाया था, वो परमेश्वर का एकलौता पुत्र था।
पर जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दिया, अपना लहू बहाया, क्रूस को उठाया, और उसके बाद बाइबल बताती है जितनों ने उस पे विश्वास किया उससे उन्हें अपने संतान होने का अधिकार दिया, अपने बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। आप सिर्फ अगर एक लौता वर्ड देखोगे ना तो सिर्फ यूहन्ना 3:16 में है। और उसके बाद जब यीशु मसीह ने अपना बलिदान दे दिया, अपना लहू बहा दिया, और उसके बाद जितनों ने यीशु मसीह पे विश्वास किया वो परमेश्वर की संतान ठहरे। और फिर यीशु मसीह एकलौता नहीं रहा, यीशु मसीह पहलौठा हो गया। जब हम कोलोसियों में 1 चैप्टर को आप पढ़ो, उस जगह पे लिखा वो सृष्टि में पहलौठा है, सबसे बड़ा, क्योंकि उसके बाद हम परमेश्वर की संतान ठहरे, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां ठहरे। और ये मसीह यीशु में, परमेश्वर में हमारे लिए सबसे बड़ी आशीष है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं। अगर हम परमेश्वर की संतान हैं तो बाइबल बताती है हम मसीह यीशु के साथ उसके अधिकारी भी हैं। हालेलुया। हर चीज में अधिकारी हैं, हर बात में अधिकारी हैं, हर ब्लेसिंग में अधिकारी हैं। एक वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। जब आप गलातियों उसका 4 चैप्टर और उसके 7वें वचन को पढ़ते हो तो इस जगह पे लिखा है, इसलिए तू अब दास नहीं परंतु पुत्र है, और जब पुत्र हुआ तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हुआ। एक और वचन रोमियो उसका 8वां चैप्टर और उसके 17वें वचन को मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। रोमियो उसका 8वां चैप्टर और उसका 17वां वचन लिखा, और यदि संतान है तो वारिस भी, वरन परमेश्वर के वारिस और मसीह के संगी वारिस है। हालेलुया। इस जगह पे बाइबल क्लियर करती है हम वारिस तो हैं परमेश्वर के, पर मसीह के संगी वारिस, यानी कि जिन जिन चीजों पे यीशु मसीह का अधिकार है उन चीजों पे हमारा भी अधिकार है, क्योंकि हम भी परमेश्वर की संतान कहलाते हैं यीशु मसीह पे विश्वास करने के द्वारा। और लिखा कि जब हम उसके साथ दुख उठाएं तो उसके साथ महिमा भी पाएं। हालेलुया। यानी कि हर बातों में हम मसीह यीशु के साथ अधिकारी हैं, हर आशीष में, हर दुख में, हर सुख में हम यीशु मसीह के साथ अधिकारी हैं। तो सोच के देखो ये कितनी बड़ी ब्लेसिंग है परमेश्वर में, मसीह में हमारे लिए, कि हम परमेश्वर की संतान हैं, हम परमेश्वर के बेटे बेटियां हैं।